जहां पर एनडीए दल के नेता चुने गए मोदी। 7 जून को एनडीए की होगी अगली बैठक। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी की होगी शुरुआत। 8 को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। तो 7 जून को एनडीए की होगी अगली बैठक। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। 8 को तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। 8 को तीसरी बार पीएम पद की लेंगे शपथ। पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे जा रहे निमंत्रण। पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे जा रहे निमंत्रण। नरेंद्र मोदी ने भूटान, श्रीलंका समेत कई देशों को भेजा न्योता। राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। 8 जून को नरेंद्र मोदी बतौर पीएम ले सकते हैं तीसरी शपथ। नई दिल्ली से खबर, जहां एनडीए दल के नेता चुने गए मोदी। 7 जून को एनडीए की होगी अगली बैठक। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। 8 को तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। 8 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। नायडू, नीतीश सहयोगी दलों के नेताओं ने सौंपा समर्थन पत्र। पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे जा रहे हैं निमंत्रण। नरेंद्र मोदी ने भूटान, श्रीलंका समेत कई देशों को भेजा न्योता। राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। 8 जून को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री ले सकते हैं तीसरी शपथ। तो एनडीए दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। 7 जून को एनडीए की होगी अगली बैठक। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। 8 को तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री लेंगे शपथ। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, उसके बाद 7 जून को एक अहम बैठक की बात सामने आ रही है, जिसके बाद 8 जून को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। और साथ ही जानकारी ये भी है कि इस दौरान शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान जो पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्हें भी निमंत्रण भेजा जाएगा। तो इस बार शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ खास होने वाला है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां उनके अगुवाई में शुरू कर दी गई हैं और वो एनडीए के नेता चुने जाने के बाद अब प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई वैसा संकट नहीं आ रहा है जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा है। एनडीए को जो बहुमत मिला है 243 सीटों के साथ, अब एनडीए के नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तो अपनी पूरी कैबिनेट इस्तीफा सौंपा था और कल देर शाम राष्ट्रपति भवन में पूरी कैबिनेट को विदाई समारोह के तहत रात्रि भोज भी दिया गया था। अब बात करते हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री अगली बार तीसरी बार के लिए शपथ लेंगे, तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से कई पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से खुद फोन पर बात करके उनको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के निमंत्रण दिया गया, उसमें स्वीकार कर। इसमें आपको बताते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया। उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वो तीसरी बार होने वाले एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका को भी निमंत्रण दिया गया, तो वहां से निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रतन विक्रमसिंघे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री वेरिंग तमान ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और एक और देश का भी नाम आ रहा है कि मॉरिशस से भी वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी शामिल हो सकते हैं।
इसके अलावा अभी एक दो देशों के और भी नाम बढ़ सकते हैं, उन पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लगातार संपर्क चल रहा है और वहां से नाम अभी निमंत्रण स्वीकार होने को कंफर्मेशन आ सकते हैं। अब बात रही है कि जी 8 जून को जो एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, इसमें जो इनके सहयोगी दल हैं उनकी संख्या जो वर्तमान में है 293 सीट जीतने के साथ जादुई आंकड़ा जो बहुमत का 273 उसको पार करके सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी एक और अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर निर्दलीय सांसदों से और कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है और जो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है, उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो लिहाजा कुछ एनडीए का कुनबा और बढ़ सकता है और यहाँ तक भी अंदर से सूचना आई है कि करीब 10 ऐसे निर्दलीय सांसद हैं जिन सांसदों से अमित शाह की बात होने की बात बताई जा रही है। सूत्रों के जी हवाले से ऐसा पता चल रहा है, तो एनडीए का कुनबा अभी और बढ़ सकता है। तो एनडीए का शपथ ग्रहण होगा, यानी प्रधानमंत्री उसके नेता के तौर पर जब शपथ लेंगे जी मोदी, तो अब देखना होगा कि एनडीए का कुनबा हो सकता है तब तक और बढ़ जाए। बिल्कुल, अवंतिका। यानी कि देखा जाए तो एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने का जो प्रयास है वो लगातार करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि गृह मंत्री लगातार निर्दलीय सांसदों के जो है कांटेक्ट में है और उनसे कहीं ना कहीं एनडीए के कुनबे में जुड़ने के लेकर के बातचीत भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो एक अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी।